आइए दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK9S चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 23 से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है सिद्ध करे कि सिद्ध करना है हम लोगों को। दिया हुआ है फर्स्ट में 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3, यानी √3 के बराबर हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो LHS में चलते हैं, LHS पार्ट से चलते हैं। जो दिया है उसको लिख लेते पर। दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से देखिए दोस्तों, तो 2 × tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा बट्टा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3। tan स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, 2 बट्टा में √3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। तो 2 बट्टा में √3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 - 1। तो 2 बट्टा में √3 बट्टा में कितना हो जाए 3 - 1, यानी 2 बट्टा में 3। अब ये देखिए दोस्तों, डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो कितना हो जाए 2 बट्टा में √3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले जाने के बाद नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। 2/3 है तो क्या हो जाए 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, बच्चा ये 3 बट्टा में √3। अब देखिए दोस्तों, 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से 3 को √3 × √3 बराबर क्या होता है 3 होता है, यानी 3 का मतलब 2 √3 है। तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1 √3, यानी √3 बार में ये कट जाएगा, यानी हम लोगों का आंसर कितना आ गया √3, यानी RHS पार्ट आ गया। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है tan 60 डिग्री - tan 30 डिग्री बट्टा में 1 + tan 60 डिग्री × tan 30 डिग्री प्रूव करना है हम लोगों को। 1/3 लाना है, 1/√3 लाना है हम लोगों को RHS पार्ट में। तो देखिए दोस्तों, LHS पार्ट में जो दिया उसको लिख लेते हैं। LHS पार्ट में दिया हुआ है tan 60 डिग्री - tan 30 डिग्री बट्टा में 1 + tan 60 डिग्री × tan 30 डिग्री दिया हुआ। यहाँ से देखिए दोस्तों, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। नीचे में 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस देंगे। tan 60 डिग्री का मान √3, अब ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई में है तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाए। √3 से √3 कट जाए यहाँ पे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ऊपर में एलसीएम √3 हो जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ पे बट्टा में 1 है, 1 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। √3 है कम √3, तो √3 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचेगा, माइनस है तो माइनस देंगे। √3 है कम 3 तो 1 है कम 1 हो जाएगा, बट्टा में 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये तो कट गया 1 बार में, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, यानी 3 - 1 कितना 2 बट्टा में √3, नीचे में कितना 1 + 1 बराबर 2, कुछ नहीं तो 2 बट्टा में 1 है। अब इसको फिर ले जाएंगे डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, तो 2 बट्टा में √3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 2/1, यानी 1/2 है। ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा हम लोगों को 1/√3। RHS पार्ट आ गया, यही हम लोगों को प्रूव करना था। LHS बराबर RHS आ गया। तो अगला क्वेश्चन 23 का 3 नंबर में है कि sin 30 डिग्री × cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री × sin 60 डिग्री हम लोगों को लाना है, बराबर करना है किसके RHS के पार्ट में लाना है, sin 90 डिग्री का बराबर आना चाहिए। यानी यहाँ से देखिए दोस्तों,
LHS पार्ट से पहले चलते हैं, यानी साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। यहाँ से देखिए दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 इंटू कॉस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे में एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाए 4/4, यानी काटेंगे तो 4 से 4 कट जाए 1 बार में। यहाँ हम लोग का LHS बराबर कितना आ गया 1। अब चलते हैं दोस्तों RHS पार्ट से, क्योंकि RHS पार्ट में दिया हुआ है साइन 90 डिग्री। अब बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, डायरेक्ट ये 1 आ गया, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में प्रूव करना हम लोगों को कि cos 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान इसके बराबर होना चाहिए 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 के बराबर होना। तो हम लोग LHS पार्ट से चलते हैं। LHS पार्ट में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। LHS पार्ट में आ गया। ये मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट को क्या कहते हैं MHS, मिडिल पॉइंट को MHS, यानी MHS में दिया है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1 - 2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब साइन स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यानी 1 - 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 में से घटाएंगे -1/2, यानी इसका मान कितना है 1/2। और RHS पार्ट में दिया हुआ है, RHS पार्ट में दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 2 इंटू cos 30 डिग्री का मान √3/2। अब स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाए -1। अब यहाँ से 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 - 1। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 3/2 - 1। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 - 2/2 हो जाएगा। 3 - 2 यानी 1/2। देखिए दोस्तों LHS पार्ट भी आया 1/2, MHS पार्ट भी आया 1/2 और RHS पार्ट भी आया 1/2। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा MHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर में दिया हुआ है कि यदि b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि फर्स्ट में दिया हुआ है 1 - cos b 1 + cos b 1 - sin b 1 + sin b, और RHS पार्ट में लाना हम लोगों को 1/3 लाना है। LHS पार्ट में देखिए दोस्तों दिया हुआ LHS पार्ट में कि 1 - cos b 1 + cos b बटा में 1 - sin b 1 + sin b। अब b के जब हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि 30 डिग्री रखना है तो रख दीजिए 1 - cos 30 डिग्री हो जाएगा 1 + cos 30 डिग्री हो जाएगा बटा में 1 - sin 30 डिग्री हो जाएगा 1 + sin 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों तो 1 - cos 30 डिग्री का मान रख देते हैं तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। 1 + cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा बटा में 1 - sin 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा।
1 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब इसको देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यानी मल्टीप्लाई में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ब्रैकेट में a माइनस बी और एक बार ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी यहाँ पे क्या हो जाए a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में सेम उसी तरह से हो जाएगा, नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। नीचे में 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अब इसका कुछ नहीं तो 1/1 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1/1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 3 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में 4 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब 4 माइनस 3 1/4 बट्टा में 4 माइनस 1 3/4, यानी 1/4। अब मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कितना आ गया 1/3। यही हम लोगों को RHS पार्ट में लाना था, तो क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो अगला क्वेश्चन 24 का सेकंड नंबर है कि साइन 2b बराबर 2 साइन b इंटू कोस b हम लोगों को प्रूव करना है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ था b बराबर कितना डिग्री रखना है, 30 डिग्री दिया हुआ, 24 नंबर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, LHS पार्ट में दिया हुआ है साइन, LHS पार्ट में दिया हुआ है साइन 2b। तो यहाँ से देखिए साइन 2 इंटू बी के जगह पे कितना रखेंगे 30 डिग्री, यानी ये निकल जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आ गया। अब RHS पार्ट में देखते हैं, RHS पार्ट में क्या है, 2 साइन b इंटू कॉस b दिया हुआ है। तो यहाँ से 2 इंटू साइन b के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे इंटू कॉस 30 डिग्री रखेंगे, तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 में तो √3/2 आ जाएगा, यानी LHS पार्ट भी हमारा √3/2 आ गया और RHS पार्ट को भी सोल्व किए तो √3/2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया है, RHS आ गया मेरा। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, प्रूव करना है हम लोगों को कि cos 3b बराबर 4 cos b माइनस 3 cos b, b बराबर 30 डिग्री क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यानी b के जगह पे हम लोगों को क्या करना है, 30 डिग्री रखना है। तो देखिए दोस्तों, LHS पार्ट में दिया हुआ है कि cos 3b यानी cos 3 इंटू बी के जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, cos 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 रख दिए। अब RHS पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। RHS पार्ट में दिया 4 cos QB माइनस 3 cos B दिया हुआ है। यहाँ पे 4 इंटू cos QB के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, माइनस 3 इंटू cos B के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, तो 4 इंटू cos 30 डिग्री का मान √3/2। अब इसका Q है तो Q करेंगे, माइनस 3 इंटू cos 30 डिग्री का मान √3/2। अब यहाँ से 4 इंटू Q का मतलब क्या हो जाए, √3/2 का Q का मतलब ये 3 बार गुना किया हुआ है, तो लिख देते हैं √3/2 इंटू √3/2 माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाए 3√3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 से ये एक बार में कट जाएगा, √3 इंटू 3 हो जाएगा और √3 एक बच जाएगा, यानी 3√3 बट्टा में 2 माइनस 3√3 बट्टा में 2। तो एलसीएम लेंगे उसके बाद भी चाहे तो ये प्लस में है ये माइनस में, तो कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी LHS बराबर RHS आ गया हम लोगों को। LHS पार्ट को सोल्व किए तो 0 आया और RHS पार्ट को सोल्व किए तो 0 आया, यानी हम लोगों का LHS बराबर RHS प्रूव हो गया।
अगला क्वेश्चन 24 का 4 नंबर में दिया हुआ है कि साइन 2b बराबर 2tan b बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर बी के जब हम लोगों को 24 नंबर में ही दिया हुआ है कि 30 डिग्री रखना है हर एक क्वेश्चन में प्रूव करना हम लोगों को। तो देखिए LHS पार्ट में दिया हुआ है कि साइन 2b यानी साइन 2 इंटू बी के जब कितना रखना है 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो जाए, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। अब RHS पार्ट में देखिए RHS पार्ट में दिया हुआ है कि 2tan b बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर b, यानी यहाँ पे b के जगह पे 30 डिग्री रखना है तो 2 इंटू टेन बी के जगह पे 30 डिग्री रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर बी के जगह पे 30 डिग्री रख देंगे। यहाँ से 2 इंटू टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है तो टेन 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो 2/√3 हो जाए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2/√3 इसको एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/√3 बटा में 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में तो इसको मल्टीप्लाई में लगेंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई में लगेंगे तो 4/3 है तो कितना हो जाए 3/4 हो जाए। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में तो यहाँ पे कितना हो जाए, ये √3 से काटेंगे तो कट जाइए कितना √3 बार में तो √3/2 आ गया। LHS पार्ट को सोल्व किए तो √3/2 आया और HS पार्ट को सोल्व किए तो √3/2 आ गया, यानी LHS बराबर क्या आ गया RHS। यही प्रूव करना था तो प्रूव हो गया। तो अगला क्वेश्चन 25 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करे कि, यानी थीटा के जगह पे हम लोग 45 डिग्री रखना है और सिद्ध करना है कि 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का, इसका बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। यानी 3 पार्ट में हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट LHS में देखते हैं हम लोग। तो LHS बराबर 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, यानी 2 है तो 2 देंगे इंटू साइन थीटा के जगह पे कितना रखना है थीटा के जगह 45 डिग्री इंटू कोस थीटा के जगह पे 45 डिग्री रखना है। तो 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कोस 45 का मान 1/√2। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू √2 कितना होता है 2 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाए एक बार में, यानी 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। LHS पार्ट को सोल्व किए तो 1 तो आ गया। अब हम लोग MHS पार्ट को प्रूव करते हैं, यानी मिडिल टर्म को प्रूव करते हैं। तो मिडिल वाला दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा के जगह पे हम लोगों को 45 डिग्री रखना है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। अब फार्मूला से भी तो साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मान रखेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाए प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। अब कॉस स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर में भी 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2/2 काटेंगे तो कितना 1 बार में कट जाएगा 1 आ गया। और RHS पार्ट में तो दिया हुआ ही है 1, यानी LHS पार्ट को सोल्व किए तो 1 आया, MHS पार्ट को सोल्व किए तो 1 आया और RHS पार्ट में दिया हुआ है 1, यानी हम लोगों को LHS बराबर MHS बराबर क्या हो गया RHS, यानी प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन है 25 का सेकंड नंबर। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखना है तो सिद्ध करें कि 1 + sec स्क्वायर थीटा बराबर 2 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 2.1/3 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों
LHS पार्ट में दिया हुआ है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्वेश्चन में दिया हुआ 30 डिग्री रखना है, यानी 1 प्लस सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। अब सेक स्क्वायर है तो 2/√3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बट्टा में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 4 हो जाएगा, यानी 7/3 आ जाएगा। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7/3 है तो इसको भाग देंगे तो 2.1/3 आ जाए, 3×6 एक साथ, यानी इतना आ जाएगा। अब MHS पार्ट में देखते हैं कितना दिया। MHS पार्ट में दिया 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखना है, यानी 2 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब tan स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाए 2 प्लस 1 स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 हो जाएगा, यानी 3×2 एक 7/3 आ जाएगा। भाग देंगे तो 2.1/3 आ जाएगा। और RHS पार्ट में तो दिया हुआ ये 2.1/3 के बराबर लाना है, यानी हम लोगों का LHS पार्ट को सोल्व किए तो 2.1/3 आ गया, MHS पार्ट को सोल्व किए तो 2.1/3 आ गया, और RHS पार्ट को मैंने तो दिया हुआ ही था, यानी LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर हो गया MHS, मिडिल टर्म बराबर RHS हो गया, यानी हम लोगों को ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 26 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, यदि a बराबर 45 डिग्री रखना है हम लोगों को, b बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है हो तो सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना होगा। तो LHS पार्ट में चलते हैं दोस्तों। दिया हुआ कि 1 में cot a प्लस साइन b, जबकि हम लोगों को a के जगह 45 डिग्री रखना है और b के जगह पे 30 डिग्री रखना है, तो 1/cot a के जगह पे 45 डिग्री दिया हुआ है प्लस साइन बी के जगह पे 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो 1/में कोट 45 का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1/में एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 + 1, तो 1/में कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको डिवाइड में लाएंगे तो क्या इतना हो जाएगा 1/ कुछ नहीं तो 1/1 है, 1/1, अब मल्टीप्लाई में लगेंगे 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना है 2/3 आ गया। LHS पार्ट को सोल्व किया तो 2/3 हो गया, और RHS पार्ट में तो हम लोगों को लाना ही था 2/3, तो क्या हो गया LHS बराबर RHS आ गया, यानी ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 26 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो दिया हुआ है कि यदि a बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b के बराबर होगा। तो आंसर में देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि a बराबर 60 डिग्री तो लिख देंगे a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री तो लिख देंगे, और प्रूव करना है हम लोगों को। तो LHS पार्ट में कितना दिया हुआ है कि cos a प्लस b दिया हुआ है, यानी cos a के जगह पे 60 डिग्री रखेंगे, b के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, तो cos में 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और RHS पार्ट में कितना दिया हुआ है, तो RHS पार्ट में हम लोगों को cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b दिया हुआ है। तो cos a के जगह पे हम लोगों को कितना रखना है 60 डिग्री, इंटू cos b के जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री, माइनस साइन a के जगह पे कितना रखना है 60 डिग्री, इंटू साइन b के जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 इंटू cos 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, इधर भी √3/4 हो जाएगा। √3/4 और √3/4 ये कट जाए, माइनस में ये प्लस में, तो बराबर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। यानी LHS पार्ट को सोल्व किए तो 0 आया, और RHS पार्ट को सोल्व किए तो 0 आ गया, यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, यानी प्रूव्ड हो गया।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 26 का 3 नंबर है कि यदि ए बराबर, आंसर में दिया हुआ है कि ए बराबर बी है, यानी ए का मान भी 60 डिग्री है और बी का मान भी 60 डिग्री है, तो सिद्ध करें कि LHS पार्ट में दिया हुआ कि cos a माइनस बी बराबर नहीं होगा cos a माइनस बी का। तो cos a माइनस बी दिया हुआ है, यानी cos a के जगह पे कितना रखेंगे 60 डिग्री और b का मान भी होगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है a बराबर b है 60 डिग्री। तो यानी cos 0 डिग्री बचेगा 60 माइनस 60, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। और RHS पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो cos a माइनस cos b दिया हुआ है, यानी cos a के जगह पे 60 डिग्री रखेंगे माइनस cos b के जगह पे 60 डिग्री रखेंगे, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 माइनस cos 60 डिग्री का मान 1/2, 1/2 माइनस से 1/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 न बचेगा दोस्तों। तो देखिए LHS पार्ट को सोल्व किया तो हमारा कितना आया 1 आया आंसर, और RHS पार्ट को सोल्व किया तो 0 आया। ये दोनों बराबर नहीं है, यानी LHS नहीं बराबर नहीं है RHS का, यानी हम लोगों को यही प्रूव करना था। ये भी क्या हो गया, हम लोगों को यही प्रूव करना था, तो क्या हो गया, प्रूव हो गया।